हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस के बाकी बचे हुए पार्ट्स। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस के जो भी बेसिक रूल्स होते हैं और साथ में सिंपल प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ जैसे वर्ड्स आते हैं। इसके रूल बहुत आसान है। आई के साथ हमेशा एम और वी वन प्लस आई एन जी लगता है। जो सिंगुलर वर्ड होते हैं जैसे कि ही, शी, इट या नेम होता है किसी का नाम, तो उसके साथ इज और वी वन प्लस आई एन जी आता है। यू और आई सिंगुलर होते हैं लेकिन उनके साथ कभी भी इज नहीं आता। आई के साथ हमेशा कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम और यू के साथ आर आता है। यू की भी एक खूबी होती है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है। अगर यू सिंगुलर है तो भी हम आर लगाएंगे, और तुम सब अगर हम कह रहे हैं कि तुम सब शैतानी करते हो तो भी यू आर ही आएगा। तो प्लूरल्स में यू, वी, दे अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो भी हमारा आर और वी वन प्लस आई एन जी आता है। वी वन का मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म। मतलब जैसे अगर मैं कहती हूँ गो, वेंट, गॉन या राइट, रोट, रिटन, तो इसमें गो, राइट या डू, डिड, डन में डू जो हुआ मतलब जो पहला पार्ट हुआ, जो मेन जो वर्ब होता है उसी को हम उसके साथ में हम आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया है कि बाहर बूंदाबांदी हो रही है। सिंपल में बोलेंगे इट इज़ ड्रिजलिंग आउटसाइड। ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी। नेगेटिव में बोलेंगे इट इज़ नॉट ड्रिजलिंग आउटसाइड। नेगेटिव मतलब होता है जिसमें नहीं का बोध हो। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछना हो तो हम कहेंगे इज इट ड्रिजलिंग आउटसाइड। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो कि क्या बाहर बूंदाबांदी नहीं हो रही है तो होगा इज इट नॉट ड्रिजलिंग आउटसाइड। अब अगर सेंटेंस हो कि ट्रेन देर से आ रही है तो देर से आने को कहते हैं रनिंग लेट, तो हम बोलेंगे द ट्रेन इज रनिंग लेट। और अगर नेगेटिव बोलना हो कि ट्रेन देर से नहीं आ रही है तो द ट्रेन इज नॉट रनिंग लेट। और अगर क्वेश्चन पूछना हो कि क्या ट्रेन देर से आ रही है तो हम कहेंगे इज द ट्रेन रनिंग लेट। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इज जो हेल्पिंग वर्ब था क्वेश्चन बनाने के लिए हम उसे पहले लगा देते हैं, और बाकी का सारा पार्ट मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और अदर वर्ड्स बाद में। सिर्फ ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। अब लिखना हो कि क्या ट्रेन देर से नहीं आ रही है तो इज द ट्रेन नॉट रनिंग लेट। वह डर से कांप रहा है तो ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। कांपना हो गया ट्रेम्बलिंग। अब अगर होता है कि वो ठंड से कांप रहा है तो हम कहते ही इज शिवरिंग विद कोल्ड। अब है मुझे तेज भूख लगी है तो आई एम हैविंग अ शार्प एपेटाइट। सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं अगर लिखा है तो हम कहेंगे सोल्जर्स आर रिस्किंग देयर लाइव्स। मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना, जोखिम में डालने को हम कहते हैं रिस्क, और जान तो आप जानते हैं लाइव्स होता है। अब अगर है कि बदमाश पुलिस पर गोलियां बरसा रहे हैं तो हम बोलेंगे मिसक्रिएंट्स आर हर्लिंग बुलेट्स ऑन पुलिस। मिसक्रिएंट्स मतलब हो गए बदमाश। अगर यहाँ पे गुंडे लिखा होता तो हम लिखते गूंस। तो अगर ये हर्लिंग स्टोन्स है, गोलियां बरसाना है तो हम कहेंगे हर्लिंग स्टोन्स। अगर होता कि बदमाश पत्थर बरसा रहे हैं तो हम कहते हैं मिसक्रिएंट्स आर पेल्टिंग स्टोन्स। पेल्टिंग स्टोन मतलब हो गया पत्थर बरसाना। हर्लिंग मतलब होता है कोई चीज़ मतलब फेंकना, लेकिन बहुत जब फोर्स के साथ फेंका जाता है जैसे गोलियां फटाफट धड़ाधड़ निकलती जाती हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हर्लिंग। और लेकिन जब कोई पत्थर फेंक रहा हो तो उतनी धड़ाधड़ तो नहीं फेंक सकते तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेल्टिंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, ले लिया है, दे दिया है, कर लिया है ऐसे वर्ड्स आते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और ख़त्म भी हो गए लेकिन उनका असर अभी भी प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका रूल बहुत आसान होता है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल वर्ड होता है तो इन सब के साथ हैव आता है। और अगर कोई भी इकलौता सिंगुलर वर्ड हो जैसे ही, शी, इट या नाम हो किसी का तो उसके साथ हैज़ आता है। और हैव और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे डू, डिड, डन में डन हो गया, या गो, वेंट, गॉन में गॉन हो गया, या राइट, रोट, रिटन में रिटन। तो ये जो गॉन, डन, रिटन इसे हम कहेंगे वर्ब की थर्ड पार्ट। अब हम कहेंगे जैसे मोची ने जूता ठीक कर लिया है तो कॉबलर हैज़ मेंडेड द शू।
या द कॉबलर हैज़ नॉट मेंडेड द शू, नॉट लगा दिया मतलब नेगेटिव हो गया। अब अगर सवाल पूछना हो कि हैज़ द कॉबलर मेंडेड द शू, तो हम बोलेंगे मतलब इसका मतलब हो गया क्या मोची ने जूता ठीक कर दिया है, तो उसमें हम हैज़ लगाएंगे। अब क्योंकि कॉबलर एक सिंगुलर वर्ड हुआ तो हमें हैज़ लगाना है, लेकिन अगर हम मोचियों की बात करते तो हम लगाते हैव द कॉबलर्स मेंडेड द शू। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लिखना है, मतलब कि क्या मोची ने जूता ठीक नहीं किया है, तो हम कहेंगे हैज़ द कॉबलर नॉट मेंडेड द शू। मेंड मतलब होता है ठीक करना, हम वैसे रिपेयर वर्ड भी यूज़ करते हैं, जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं उनको ठीक करने के लिए हम रिपेयर वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि जनरली लोग कहते हैं चुका है, चुकी है, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लास्ट में है आ रहा है, उसके पहले कोई वर्ब है, तो वो भी परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। अब सेकंड सेंटेंस है कि माली ने पौधों को पानी डाल दिया है। अब इसमें भी देखिए चुका है तो नहीं लिखा, डाल दिया है लिखा है, पर ये सेंटेंस तो ये परफेक्ट का ही होगा क्योंकि है में एंड हो भी रही है। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर्ड मतलब होता है पानी डालना। थर्ड सेंटेंस है उसने मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। धमकी देने को हम कहते हैं थ्रेटन, और परिणाम को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो गंभीर परिणाम को हम बोलेंगे डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम कहेंगे ही हैज़ थ्रेटेंड मी विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि विद्रोह को नक्सलियों द्वारा उकसाया गया है। विद्रोह मतलब होता है रिवोल्ट, और उकसाने को हम कहते हैं इंस्टिगेट। तो हम कहेंगे द रिवोल्ट हैज़ बीन इंस्टिगेटेड बाय नक्सलाइट्स। नक्सलाइट्स नक्सलियों के लिए वर्ड यूज़ होता है। फिफ्थ सेंटेंस है कि मैंने आपकी सलाह पे काम किया है। सलाह पे काम किया है तो एक्टेड अपॉन एडवाइस। अब आपकी सलाह पे बोलेंगे तो योर लगा देंगे, तो आई हैव एक्टेड अपॉन योर एडवाइस। सिक्स्थ सेंटेंस है कि भारत ने कोरोना के कारण कई कैदियों को रिहा कर दिया है। रिहा करने को हम बोलते हैं रिलीज। तो हम कहेंगे इंडिया हैज़ रिलीज्ड मैनी प्रिजनर्स ड्यू टू कोरोना। अब मैंने इन सेंटेंसेस में आपको सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ सिंपल वाला लिखा है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप इन सभी वर्ड्स के खुद से एक बार नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, उसे प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकती हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। पर इसे ट्राई ज़रूर कीजिए ताकि इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे तरह से हो जाए और उस पर आपकी पकड़ जो है मजबूत हो जाए। अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पहले शुरू हुए और अभी भी चल रहे हैं, अभी भी काम जारी होता है, और ये हमेशा एंड करते हैं से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ में जिसके साथ में हम हैव लगाते थे, अब उनके साथ में हम हैव बीन और V1 प्लस ING लगाएंगे। और जिनके साथ जितने भी सिंगुलर वर्ड होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, नेम, उनके साथ में हम हैज़ बीन मतलब परफेक्ट में जिसके साथ हैज़ आता था, अब उनका सबके साथ में हम हैज़ बीन भी लगा देंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। होता क्या इसमें जो टाइम दिया होता है ना उसको हम से डिनोट करते हैं, और ये से को इंग्लिश में हम सिंस या फॉर से बताते हैं। मैंने इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 वाली जो हमारी वीडियो है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। सिंस का मतलब होता है कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, खास समय बता दिया गया है, जैसे मंडे 2016 या मई का महीना या 9:45 AM या PM या मॉर्निंग, इवनिंग, येस्टरडे, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं उनके आगे सिंस लगता है। लेकिन अब कुछ भी फिक्स्ड नहीं दिया होता, मतलब कुछ भी डिफाइंड नहीं है, लंबा सा ड्यूरेशन बता दिया गया, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़े कि कितने बजे, तो हम उसमें फॉर लगाते हैं। जैसे अब लिखा फॉर मैनी वीक्स, फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे वर्ड्स जहाँ कुछ भी क्लियरली बताया नहीं जाता तो उसके आगे हम फॉर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है कि वे काफ़ी समय से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो मजाक उड़ाने को हम कहते हैं मेकिंग फन। तो सिंपल में हम लिखेंगे दे हैव बीन मेकिंग फन ऑफ हिम फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग मतलब काफ़ी समय से। अब इस वर्ड से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये
हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैंने वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो पहले ही समझा दिए, आप एक बार उन्हें फिर से ट्राई कर दीजिए जो उसमें दिए हैं। सेकेंड सेंटेंस कहता है कि पुलिस कई दिनों से चोर की तलाश कर रही है। तलाश करने को हम कहते हैं सर्च फॉर, तो यहाँ हो जाएगा द पुलिस हैज़ बीन सर्चिंग फॉर द थीफ फॉर मैनी डेज, मतलब पुलिस चोर की काफ़ी दिनों से तलाश कर रही है। अब अगर लिखा हो कि वह सुबह से दर्द से कराह रहा है, तो कराहने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रोनिंग विद पेन। दर्द से कराहने के लिए हो गया ग्रोनिंग विद पेन, तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन ग्रोनिंग विद पेन सिंस मॉर्निंग। अब फोर्थ सेंटेंस है कि मैं शाम से ठंड से कांप रहा हूँ। ठंड से कांपने को हम कहते हैं शिवरिंग विद कोल्ड। अभी हमने देखा था कि डर से कांपना तो हमने लिखा था ट्रेम्बलिंग विद फियर, अब यहाँ ठंड से कांपना है तो उसे हम बोलेंगे शिवरिंग विद कोल्ड। तो हो गया आई हैव बीन शिवरिंग विद कोल्ड सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो 2 साल से अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रही है। तो तरसने को हम कहते हैं लॉन्गिंग। अब अगर लिखना हो कि मिलने के लिए तरस रहे हैं तो लॉन्गिंग टू मीट कहेंगे। तो इस सेंटेंस में हम लिखेंगे शी हैज़ बीन लॉन्गिंग टू मीट हर सन फॉर 2 years। आप इन सारे सेंटेंसेस में देखो टाइम हर जगह दिया है। अगर टाइम दिया होता है तभी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, अगर टाइम नहीं होता है, बिना टाइम के वो सेंटेंस होता है, रहा है, रही है, तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा टाइम और कंटिन्यूटी रहती ही रहती है, टाइम प्लस कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।